ये बेटा अभी करते हैं स्टार्ट क्लास। तो आज की क्लास में लेबर के न्यूमेरिकल डिस्कस करने हमने मेनली, तो जितना भी समय लगता है इसमें आज सिर्फ लेबर को फिनिश करेंगे। तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ओपन कर लिया है मैंने। चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं इसको। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1। राइट सर फ्रॉम द पेज नंबर सर। पेज नंबर बेटा ये 98 है, इसमें तो 98 दिखा रहा है। ओ से, ओके। हाँ हाँ, सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल चैप्टर लेबर, लेबर का क्वेश्चन 1। ठीक है, अगर आपकी ओल्ड वाली बुक होगी हो सकता है तो पेज नंबर थोड़ा आगे पीछे हो, वैसे शायद यही आपको होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स एक्स एंड वाई एंड आल्सो कमेंट ऑन द लेबर कॉस्ट। ठीक है, कहता है जो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है वो है 20 यूनिट्स पर आवर, मतलब 1 घंटे में 20 यूनिट्स बननी चाहिए। जो नॉर्मल टाइम रेट है वो 30 रुपये पर आवर का है, 30 रुपये पर आवर का है। आगे क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या करना है सर, आपको डिफरेंशियल रेट अप्लाई करना है। 80% ऑफ द पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड से कम आउटपुट बनाते हैं तो 80% लगेगा पीस रेट का। राइट, तो सबसे पहले हमें पीस रेट दिया नहीं है, इसमें हमें पीस रेट निकालना पड़ेगा। पीस रेट हम कैसे निकालेंगे? देखो, 1 घंटा 20 यूनिट के बराबर है एज पर स्टैंडर्ड, बोला हुआ ना, पर आर 20 यूनिट्स। और यही 1 आवर नॉर्मल टाइम रेट ₹30 के इक्वल है। 1 घंटा 20 यूनिट के इक्वल है, 1 घंटा 30 रुपए के इक्वल है। तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि 20 यूनिट्स इक्वल टू ₹30। तो जो 1 यूनिट है वो हो जाएगी 30/20। 30/20 इसका मतलब 1.5। तो जो नॉर्मल पीस रेट है, जो नॉर्मल पीस रेट होगा वो ₹1.5 पर आवर हो जाएगा। बताओ पहले ये बात समझ में आई या नहीं? यस एक सर। 1 घंटा 20 यूनिट, 1 घंटा 30 और 20 यूनिट 30 के इक्वल, 1 यूनिट 1.5 के इक्वल। और कह रहे हैं कि जब स्टैंडर्ड से कम बनाएंगे तो इसका 80% ले लेना, 1.5 का 80% ले लेना। राइट, अच्छा जी, और इसके बाद अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाएगा, स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाएंगे तो नॉर्मल पीस रेट का 120% ले लेना है। कह रहा है 8 घंटे की शिफ्ट में एक्स ने बनाई है 140 यूनिट्स, वाई ने बनाई है 165 यूनिट्स। तो पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि इसने 140 यूनिट्स बनाई हैं। ये क्या है सर, बेसिकली मतलब जो जितना बनना चाहिए था उससे ज्यादा बनाए या उससे कम बनाए। अच्छा, अगर 1 घंटे में 20 यूनिट बननी चाहिए तो स्टैंडर्ड आउटपुट 8 घंटे का कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 8 आवर्स, 160। तो 8 × 20 160। बिल्कुल ठीक है, 8 घंटे की शिफ्ट का जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो 160 बनना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा लेबर 160 से कम बना रहा है, कौन सा 160 से ज्यादा बना रहा है। ये 140 बना रहे हैं, ये 165 बना रहे हैं। तो इसका लेस देन स्टैंडर्ड है, इसका मोर देन स्टैंडर्ड है। तो लेस देन वाले पे क्या होगा, जो नॉर्मल पीस रेट है उसका 80% लगेगा, और जो वाई है उसका नॉर्मल पीस रेट का 120% लगेगा। तो एक्स की अगर वेजेस निकालनी हो तो ये होगा 140 इंटू 1.5 नॉर्मल पीस रेट, उसका 80%। और अगर वाई की सैलरी निकालनी है, वाई की वेजेस निकालनी है तो 165 इंटू 1.5 और फिर उसका 120%। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर।
ओके, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आई गेस में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। No, sir. Done, sir. राइट, तो यहाँ से सेकंड वाले केस पे आते हैं। चलिए, तो इसमें कहता है कि आपको एक्स वाई जेड तीन वर्कर हैं इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और उनका जो आउटपुट था 40 घंटे का टाइम दे रखा है आपको, वो था 96 पर 111 और 126 यूनिट रिस्पेक्टिवली। द गारंटेड रेट पर आवर इज ₹10 पर आवर। एक घंटे का 10 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। लो पीस रेट आपका ₹4 पर यूनिट है। ठीक है, दो तरीके के रेट हैं, एक लो पीस रेट है वो आपका ₹4 पर यूनिट है, और आपको एक हाई पीस रेट जो है वो आपका 6 पर यूनिट है। ठीक है, हाई टास्क आपका जो है वो 100 यूनिट्स पर वीक का है, मतलब कि एक हफ्ते में 100 यूनिट का आउटपुट आपको बेसिकली बनाना ही चाहिए। ओके, कंप्यूट द टोटल अर्निंग्स एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग टेलर, यूजिंग मैरिक एंड गैंटास बोनस प्लान। कहता है टेलर के रेट से और मैरिक के रेट से और गैंटास से आपको ये निकालना है। तो पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस क्वेश्चन में हाई रेट और लो रेट दोनों दिए होते हैं, तो हम जो नॉर्मल पीस रेट होते हैं वो हमेशा हाई रेट को मान के चलना है। ठीक है, जो टेलर वाला प्लान है उसके लिए या तो हमें नॉर्मल पीस रेट क्वेश्चन में दे दे, अगर नॉर्मल पीस रेट क्वेश्चन में नहीं देगा तो आपको लो रेट हाई रेट दो दो आपको रेट इसमें दिए होंगे, तो हम हाई रेट को नॉर्मल रेट मान मान के चलेंगे। और जब भी हमें सपोज अगर मान लीजिए कि 80% निकालना है या 120% निकालना है, क्योंकि जो टेलर वाला था उसमें बोला था कि अगर जितना आउटपुट बनना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड उससे कम बनाता है तो 80% लेंगे नॉर्मल रेट का, ज़्यादा बनाएगा तो 120 लेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन फिर हम हाई रेट के ऊपर करते हैं। ठीक है, तीन रेट से करना है, एक का टेलर है, एक का मैरिक, एक का गैंटास। टेलर वाले में बेसिकली पनिशमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्टैंडर्ड से कम बनाएगा तो उसका वेज रेट कम कर दिया जाता है, जबकि मैरिक वाले में और गैंटास वाले में इस तरीके से कोई भी कह सकते हैं कि मतलब किसी भी तरीके की इसमें बेसिकली मतलब पनिशमेंट नहीं थी। इसमें मिनिमम वेजेस जो होती है वो तो फिर आपको मिलती मिलती है। चलिए, तो हाई टास्क आपको 100 यूनिट का दे रखा है, इसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट मान के चलेंगे। हाई टास्क का मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है कि इतना आपका बनना चाहिए। एक्स ने कितना बनाया है सर, 96 बनाया है। एक्स ने 96 बनाया है, इसका मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट से कम बनाया है, तो उसके लिए जो पीस रेट लगेगा वो नॉर्मल पीस रेट का 80% लगेगा। मैंने बताया जब लो रेट हाई रेट दोनों दिए होंगे तो उस सिचुएशन में आपको हाई रेट को नॉर्मल रेट मानना है। तो ₹6 का आपका हाई रेट है, आप 6 का निकालोगे कितना सर, 80%। ₹6 का जो 80% है वो बन जाएगा 4.80, राइट, ये बन जाएगा 6 का 80%। फिर उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 96, तो 96 की 4.80 से मल्टीप्लाई कर दी, ये एक्स की वेजेस आ गई। वाई ने 111 बनाया है, जो कि हमारा जो हाई टास्क है उससे ज़्यादा है, तो उस पर नॉर्मल पीस रेट का 120 लगेगा। तो ₹6 का अगर मैं 120% निकालता हूँ तो 7.220 आ गया। 7.20 की 111 से इंटू कर देंगे, ये इसकी आ गई। जेड का 126 यूनिट है, अगेन इसने भी जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उससे ज़्यादा बनाए, तो इसका भी सेम लगेगा। 6 का 120% तो आएगा 7.2, तो 7.20 इंटू 126 यूनिट, और ये 907.20 आंसर आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. Clear. राइट, उसके बाद है हमारे पास मैरिक प्लान। मैरिक वाले प्लान में आपको याद है तो आपको उसमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। ठीक है, मैरिक वाले प्लान में आपको क्या करना होता है सर, इसमें आपको एफिशिएंसी निकालनी होती है। अगर एफिशिएंसी आपकी जो रहती है वो 83.33% तक रहती है, तो उस सिचुएशन में आपको नॉर्मल वेजेस आप देते हो। ठीक है, और अगर 83 से 100 के बीच में रहती है, अगर आपकी सपोज मान लीजिए जो भी होती है, तो उसमें फिर आप 110% देते हो। और अगर 100% से ज़्यादा आपकी अगर एफिशिएंसी होती है तो 120% देते हैं। ठीक है, और एफिशिएंसी आपको निकालनी होती है। एफिशिएंसी के दो फार्मूले होते हैं, टाइम के बेसिस पे और आउटपुट के बेसिस पे। क्योंकि यहाँ पर आउटपुट गिवन है तो यहाँ पर एफिशिएंसी निकालने के लिए
आउटपुट वाला फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला क्या था, ऊपर लेते हैं एक्चुअल आउटपुट, नीचे लेते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट, इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है, एक्स का जो एक्चुअल आउटपुट है वो 96 है, राइट, 96 है, और जो आउटपुट है एच स्टैंडर्ड वो आपको 100 है। तो एक्चुअल आउटपुट बाय ऐसे इंटू 100 करेंगे तो एक्स की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 96%, 96 बाय 100 इंटू 100, राइट। इसके लिए क्या करना है आपको, 110% नॉर्मल पीस रेट का दे देना है। तो 6 रुपए का आपका पीस रेट था, उसका 110% निकाल देंगे, 6.60 आ गया, 6.60 की 96 से इंटू कर दी, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वर्कर है आपका भाई, उसकी निकालेंगे एफिशिएंसी। उसने 111 बनाए, 100 अलाउड थी, 111%, तो 83.33 तक हो तो नॉर्मल रेट मिलता है, 83 से 100 के बीच में 110 मिलता है, और अगर 100 से ज़्यादा हो तो 120% देते हो आप। तो यहाँ पर 120% निकालना पड़ेगा, तो 120% निकाला आपने, अगेन 6 का 120%, 7.20, 7.20 की 111 से इंटू कर दी। तीसरे वाले का भी सिंपल ऐसा ही है, उसका 126 बनाया है उसने, तो उसकी भी जो एफिशिएंसी होगी वो 126% आएगी, 100 से ज़्यादा हो गई है, 126 बाय 100, तो 126%। इसमें भी सेम रेट लगेगा, 6 का 120%, 7.2 आ गया, इंटू 126 यूनिट, 907.2। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। बस आपको प्रोविजन याद आपको होने चाहिए और उसको अपने अप्लाई करना है। गेंटास वाले में आपको अगर याद हो, उसमें ये था कि अगर बेसिकली स्टैंडर्ड से कम बनाता है तो टाइम वेजेस मिलेगी उसको, राइट। स्टैंडर्ड से अगर कम बनाता है तो टाइम वेजेस मिलेगी। टाइम वेजेस का मतलब ये था कि जितने घंटे काम किया आपको उसके हिसाब से आपको देना आपको पड़ेगा। और अगर इसमें ये था कि अगर स्टैंडर्ड के बराबर बनाता है तो टाइम टाइम वेजेस पे आपको बोनस मिलेगा 110% का, और अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाएगा तो फिर टाइम वेजेस नहीं लगेगा, फिर पीस रेट लगेगा। ठीक है, गैंटास में स्टार्टिंग की जो 2 स्लैब थी उसमें टाइम वेजेस थी, और जब आपकी 100% से ज़्यादा हो जाती है एफिशिएंसी तो फिर टाइम वेजेस ना देके पीस पीस रेट के हिसाब से देते हैं। तो जो एक्स है, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड से कम बनाया, 100 यूनिट का आउटपुट है और उसने 96 बनाया है, तो उसको टाइम वेजेस देंगे। टाइम वेजेस का मतलब है टाइम के हिसाब से पेमेंट होगी। तो कितने घंटे काम किया इन्होंने? इन्होंने 40 हफ्ते काम किया है। 40 hours. हाँ, 40 आवर्स काम किया है, और जो गारंटेड पीस रेट है वो आपको, गारंटेड टाइम रेट है वो 10 का है, तो 40 की 10 से इंटू कर देंगे, 40 की 10 से इंटू कर देंगे, तो 10 इंटू 40 हो गया हमारे पास, ये हो गया 400। ठीक है, उसके बाद फिर उसने, क्योंकि वाई ने और जेड ने जो है वो टाइम से ज़्यादा बनाया है, तो इनको 6 की पेमेंट क्यों करी है? एक में जरा घंटा सारा वो निकालते हैं प्रोविजन हम, 2 मिनट वेट करेंगे, घंटा सारा प्रोविजन निकाल के चेक करते हैं उसमें क्या क्या कंडीशन थी, उसके हिसाब से अप्लाई करते हैं। पेज शेयर करता हूँ मैं आपके साथ, 2 मिनट वेट करेंगे। तो गैन टास्क में ये कंडीशन थी, हाँ, कि अगर एक्चुअल आउटपुट कम होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट ज्यादा होगा, तो वर्कर को टाइम के हिसाब से देंगे। अगर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट के बराबर होगा तो 120% ऑफ आवर्स तक जो भी आपके टाइम वेजेस होगी उसका 120% दे देंगे, राइट। और अगर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हो, स्टैंडर्ड आउटपुट कम हो, तो तो आपको हाई पीस रेट मिलेगा, जो कि 120% होगा आपका नॉर्मल पीस रेट का, 120% होगा नॉर्मल पीस रेट का, राइट। तो ये वाला प्रोविजन गलत बनाया है इसमें आपको। तो इसमें हाई पीस रेट आपको क्वेश्चन में 6 रुपये मान के चलना है, सॉरी, जो नॉर्मल पीस रेट है वो आपको 6 रुपये मान के चलना है। 6 रुपये का 120% निकालेंगे और फिर आउटपुट के हिसाब से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं हम। ये थर्ड वाले का सॉल्यूशन गलत है इसमें।
राइट, तो इसका कैसे होगा? इसका आंसर होगा 6 का 120% इंटू क्वान्टिटी 111। इसका भी 6 का 120% इंटू क्वान्टिटी 126। 7.2 हाँ into 1. Yes, sir. हाँ, तो बताओ क्या क्या आएगा आंसर? आंसर क्या आएगा? 799.2 y वाला, और 7.2 into 126, हाँ 907.2. ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 799.2 एक्स का आएगा और वाई का आएगा 907। Yes, yes. राइट, बताओ बेटा, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। No, sir. Clear, sir. बाकी लोग बताओ। Yes, sir. Clear. ओके, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ये हेल्थी फेयर, हेल्थी प्रीमियम, रोन प्लान वाले क्वेश्चन आ गए। कहता है टाइम अलाउ है किसी जॉब के लिए 48 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम 48 आवर है। एक वर्कर ने 40 घंटे में जॉब कंप्लीट कर ली, तो इसका मतलब है कि उसने 8 घंटे बचाए। टाइम रेट पर आवर इज ₹15। जो टाइम रेट है वो आपका कितना है सर? 15 है। क्वेश्चन में कहता है कंप्यूट द टोटल अर्निंग्स ऑफ द वर्कर। कौन सा वाले मेथड से लगाने हैं? तो इससे जस्ट ऊपर उन्होंने कौन सा डिस्कस किया है? हेल्थी प्रीमियम। तो मतलब ये हेल्थी प्रीमियम से करना है, बाय हेल्थी प्रीमियम। तो हेल्थी प्रीमियम में क्या था कि जो टाइम सेव होने की वजह से, टाइम बचने की वजह से सेविंग्स होती है वेजेस में, उसका 50% बोनस दिया जाता है। राइट, तो ये फॉर्मूला है इसका। कितने घंटे काम किया, घंटे का रेट, कितने घंटे बचे, उसकी कितनी सर, वेजेस एक बची। डाउट था। हाँ हाँ। सर, 2 नंबर के जो क्वेश्चन था हाँ गान टैक्स में, वो हाँ उसका जो है मतलब कि अगर इक्वल्स हो तो 40 आवर्स पे 120% होगा। हाँ, अगर नहीं, हाँ बिल्कुल, तो जो आपकी टाइम टाइम की वेजेस निकलेगी, मतलब 40 × 10, इसका 120% निकालेंगे। ओके, राइट ओके। राइट। अच्छा, अच्छा, ठीक है sir. ओके, तो टोटल अर्निंग्स में आपका इसमें कौन सा फॉर्मूला है? आपका हेल्थी प्रीमियम में ये कितने घंटे काम किया और कितने घंटे काम करने के बाद कितना रेट है, कितना रेट मिलता है उसको, वो आपको निकालना है। कितने घंटे बचाए, उनके उसकी कितनी वेजेस बची है, उस पर 50% दे दिया जाता है। तो 40 घंटे काम किया उसने, 1 घंटे का रेट 15 रुपए। 48 घंटे अलाउड थे, 40 घंटे में काम किया तो उसने 8 घंटे बचाए। 8 घंटे पे 15 के हिसाब से उसने 120 रुपये बचाए, उसका 50% निकाल देंगे। तो हेल्थी प्रीमियम में 660 की उसकी जो इनकम है वो निकल के आएगी। राइट, आई कैसे आसान है, सिंपल हेल्थी वाला रूल लगाना है, वहां से क्वेश्चन हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। No, sir. No, sir. नो सर। ठीक है, No, sir. हेल्थी वेयर वाले में यही जो आपका क्या नाम है बोनस होता है, ये आपका 33 1/33% हो जाता है। और रोन वाले में टाइम के हिसाब से निकालते हैं, और बार्थ वाले में हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल देते हैं, स्टैंडर्ड आर्ट्स और एक्चुअल आर्ट्स का। ये सब तो सर, बताया। फॉर्मूला में आपने जो लिखा था वो हेल्थ वेयर में 30% लिखा था, यही डिफर कर रहा है यहाँ कितना पे है? हाँ सर, 33.3% 30%। 30% था। तो उसमें अगर इसमें आपको 33 1/3 दिया हुआ है, तो फिर आप 33 1/3 से ही करना है। तो एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट है। ठीक है, इसमें 33 1/3 किया है, तो आप 33 1/3 से ही कर लें। ठीक है, ठीक है सर। वो डिफरेंट बुक में Okay, sir. डिफरेंट है, तो इसमें 33 1/3 कह रहा है तो उससे ही कर लेंगे। ओके, इसमें क्वेश्चन देखते हैं फिर। और इसमें एक टॉपिक मैंने छोड़ा है, क्योंकि वो मार्जिनल आपका एक चैप्टर होगा आपका, एक बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के बाद वो आपका होगा। फोर्थ क्वेश्चन तो खुद करना आपका, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये फोर्थ खुद कर लेना। इसमें आपको लेबर टर्नओवर निकालना है, उसके डिफरेंट आपको मेथड लगाने हैं। ठीक है, फोर्थ तो सर, खुद। यहाँ पे वो फ्लक्स मेथड में भी थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, इसमें यहाँ क्या है? पे 50% किया हुआ है टोटल। हाँ मतलब हाफ 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 ले लिया ना उसको। हाँ। हाँ मतलब ये कह रहे हो कि इसमें सेपरेशन को जोड़ दिया होगा, एडिशन उसको जोड़ के हाफ किया होगा। हाँ वो मर्जी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी डिफरेंट बुक में डिफरेंट है। वैसे मेरे हिसाब से इसमें हाफ वगैरह मत करना, इसमें हाफ मत करना, क्योंकि एग्जाम वगैरह में आएगा
तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये 3 हमारे मेथड होते हैं, इसमें तीसरे का आंसर हमें दिया होता है, दूसरे का दिया होता है, और फर्स्ट वाले के लिए कोई मिसिंग, कोई क्या नाम है, फर्स्ट के लिए कोई मिसिंग वाली वैल्यू उसमें निकालते हैं। तो उस चक्कर में फिर अगर आप हाफ कर दोगे तो फिर वो एग्जाम वाला आंसर आपका मैच नहीं होगा। ठीक है, तो आप बिना, आप ऐसा करना है, बिना जो हाफ है उसको फिर आपको लगा, बिना बिना हाफ हाफ को मतलब लगा करना है। बाकी लोग क्या कहते हैं, इसमें क्या बात कर रहे हैं हम कि हमारा जो क्या नाम है, लास्ट वाला मेथड था, उसमें हम क्या करते थे कि सेपरेशन कितनी हुई है और रिप्लेसमेंट कितनी हुई है, दोनों को जोड़ जोड़ के उसमें करते थे, फ्लक्स वाले में ना। फ्लक्स वाला अगर आपको याद हो तो इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी है, सेपरेशन कितना हुआ, प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी है, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ऐसे करते थे। विशाल कह रहा है इसमें इन्होंने हाफ कर दिया है। तो वो शायद मैंने थ्योरी में भी डिस्कस किया होगा कि सेपरेट बुक में इसके सेपरेट फॉर्मूले हैं, किसी बुक में हाफ लगाते हैं, किसी में हाफ वगैरह लगा के नहीं चलते हैं। इन्होंने हाफ लगा इन्होंने इसमें हाफ लगा के कर दिया है, बट फिर भी एग्जाम में आएगा तो आप हाफ मत मत लगाना। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा बेसिकली राइटर्स ने यूज नहीं किया है। ठीक है विशाल, इसको बिना हाफ लगा के करो आप। यस सर। राइट, चलिए इसके बाद फिर, हाँ ये हाफ लगा रखा है इन्होंने। सर यहाँ पर तो बुक पे नंबर ऑफ एडिशंस है प्लस नंबर ऑफ सेपरेशंस क्या है? हाँ हाँ, अच्छा, तो फ्लक्स के पर भी, हम हाँ तो फ्लक्स के भी दो 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 आपके फॉर्मूले हैं। एक तो सेपरेशन और प्लस जो रिप्लेसमेंट है उसके बेसिस पे लेते हैं, ओके डिवाइड में लेते हैं, एवरेज लेते हैं। कुछ राइटर क्या लेते हैं कि इसमें ये लेते हैं, नंबर ऑफ एडिशन लेते हैं, प्लस सेपरेशन लेते हैं, बाय एवरेज लेते हैं। कुछ राइटर क्या करते हैं, इसमें हाफ लगा देते हैं, कुछ राइटर इसमें हाफ लगा देते हैं। ओके तो कोई भी यूज कर लेना, वैसे ये वाला यूज करना चाहिए विदाउट टेकिंग हाफ, बिना हाफ लिए। ओके सर, ओके सर। राइट, ये वाला क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, ये हम माइनर कॉस्टिंग की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब माइनर कॉस्टिंग हो जाएगी तब उसके बाद इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है, तो वो समझाने में और उसमें थोड़ा टाइम वगैरह लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स ऑफ इफेक्टिव रेट एंड इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट कैसे निकालते थे, याद है किसी को? इफेक्टिव रेट कैसे निकालते थे वेजेस का? पहले वर्कर की जो भी अर्निंग निकल के आती है उसको डिवाइड कर देते हैं उसके घंटे से, कितने घंटे काम किया है उसने, टोटल आवर्स वर्क। वहां से क्या निकल के आता है, इफेक्टिव रेट निकल के आता है। कह रहे हैं आपने रोवन सिस्टम से और हेल्थी सिस्टम से क्या करना है, आपने वर्कर की वेजेस निकालनी है। कहता है द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन ऑफ आर्टिकल इज 50 आवर्स, 50 घंटे का टाइम अलाउड है। एक घंटे का जो रेट है वो एक रुपए के बराबर है। एक्चुअल टाइम इनका 45 है, 40 है और 30 है। ठीक है, तो रोल से निकालना है और हेल्सी से निकालना है। अगर ये ना बोला हो हेल्सी प्रीमियम या हेल्सी बियर, तो हेल्सी प्रीमियम आपको मान के चलना है। तो पहले हेल्थी को सॉल्व किया है, राइट, तो इसकी बीच सही है 47.5, 45 और 40। तो इन सबको इनके टाइम से आउट कर दिया, जितने जितने घंटे काम किया इन्होंने। आई गेस ये निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नो सर। है ना? नो तो सर। पहले हाँ ऐसे ही रोन वाले में करना है। रोन वाले में पहले वेजेस निकालोगे, टाइम टाइम के हिसाब से कितनी बनती है, उसके बाद फिर आप ये बनाओगे कितना टाइम अलाउड था, कितना टाइम बचा लिया, उसके हिसाब से बनाओगे प्रोपोर्शन। ये वेजेस निकल के आएगी, अगेन कितने कितने घंटे काम किया उससे डिवाइड कर देंगे तो इफेक्टिव रेट निकल के आ जाएगा। ओके, ओके सर। तो ये भी हो जाएगा, आई गेस कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसके बाद यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है अब वर्कमैन टेक्स 9 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब ऑन डेली वेजेस एंड 6 आवर्स ऑन ए स्कीम ऑफ पेमेंट बाय दी, कहता है रिजल्ट। कहते हैं एक वर्कर को अगर डेली वेजेस पे रखा जाता है तो वो 9 घंटे में जॉब को कंप्लीट करता है, और अगर उसको कोई स्कीम में रख लेते हैं तो वो 6 आवर्स में बेसिकली काम को कंप्लीट करता है। हिज आर्ली रेट इज ₹25, उसको 1 घंटे का 25 पैसा दिया जाता है। मटेरियल कॉस्ट जो है वो 4 रुपए की है, और फैक्ट्री ओवरहेड है 150% ऑफ द टोटल डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, 150% ऑफ द टोटल डायरेक्ट वेजेस। कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर द फॉलोइंग मेथड। आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है। फैक्ट्री कॉस्ट में आपको मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ बेसिकली क्या सर, ओवरहेड्स, दोनों को आपने जोड़ना पड़ेगा।
तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए ये याद रखना है पहले, फैक्ट्री कॉस्ट के लिए आपके लिए मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और जो ओवरहेड है, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बनेगी आपकी कॉस्ट। तो ओवरहेड का जो रेट है वो है 150% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन में कहता है कि आपको तीनों से निकालनी है वैल्यू कि टाइम रेट के हिसाब से कितनी बनेगी उसकी, हेल्सी प्लान पे कितनी बनेगी और ड्रोन वाले प्लान पे उसकी कितनी बनेगी। ओके, तो तीनों तीनों के तीनों मतलब सिस्टम से निकालना है, टाइम रेट के हिसाब से, हेल्सी के हिसाब से, रूल के हिसाब से। देखो मटेरियल की कॉस्ट तो सब में सेम रहेगी, 4 रुपये 4 रुपये। लेबर कॉस्ट आपको निकाल, जो लेबर कॉस्ट है वो आपको निकालनी पड़ेगी। कहता है अगर उसको हम टाइम के हिसाब से अगर उसको देते हैं वेजेस, तो 9 घंटे का टाइम लगाता है वो और 1 घंटे के 25 पैसे मिलते हैं, तो 9 इंटू 0.25 2.25 की उसकी वेजेस बनती है। बट जब उसको स्कीम ऑफ पेमेंट में डाल देते हैं, स्कीम ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हुआ, जब उसे कुछ इंसेंटिव देने की बात करते हैं कि अगर जल्दी तक काम करोगे तो कुछ इंसेंटिव भी दिया जाएगा, लाइक उसको हेल्थी प्रीमियम में, हेल्थी वेयर में या रोल प्लान में डालते हैं, तो फिर उससे कुछ बेनिफिट भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। तो वो 6 घंटे में जॉब को कंप्लीट करके दे देता है। इसका मतलब 9 घंटे का काम 6 घंटे में करता है, तो 3 घंटे को सेव करता है। तो अगर हेल्थी प्रीमियम के हिसाब से काम किया जाएगा तो उसने 6 घंटे काम किया, 0.25 उसका वो लिया, अमाउंट लिया, 3 घंटे उसने बचाए, 3 घंटे के उसने 0.25 के हिसाब से इतने इतने पैसे बचा दिए, उसका निकाल देंगे 50%, तो ये उसको लिख दिया 1/2, तो यहाँ से 1.88 आती है। और रोल प्लान में अगर सेम लगाते हैं तो ये आपका 2 आता है, तो ये 1.88 आ गया और ये 2 आ गया। उसके बाद ओवरहेड कितना बोला था, जो भी वेजेस आएगी उसका 150% निकाल देना है। तो यहाँ पर इसका 150% निकाल दिया, या सीधे बोलो कि 1.5 कर दिया, 2.25 इंटू 1.5। ऐसे 1.8 का भी इंटू कर देंगे 1.5 से, 2 का भी इंटू कर देंगे 1.5 से, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ ओवरहेड आ गई। फिर तीनों को जोड़ देंगे तो ये फैक्ट्री कॉस्ट तीनों प्लान में आ गई। बताओ कोई क्वेरी है क्या? No, sir. No, Clear. sir. क्लियर है? Yes, yes. राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्कर अंडर हेल्थी मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन हैज ए डे रेट ऑफ ₹12 पर वीक ऑफ 48 आवर्स। ठीक है, करेक्ट वर्कर है जो हेल्थी मेथड में काम कर रहे हैं, उसको हर हफ्ते 12 रुपए की पेमेंट होती है, ऑफ कितने घंटे के लिए, 48 आवर्स के लिए, राइट। प्लस ए कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस ऑफ 10 पैसे पर आवर पर। उसके अलावा क्या है, उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस मिलता है ऑफ 10 पैसे पर आवर पर। जितने घंटे काम करेगा उसको हर घंटे का 10 पैसे का कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया जाएगा। ठीक है, ही इज गिवन 8 आवर टास्क टू परफॉर्म, उसने 8 घंटे का टाइम उसको दिया जाता है, जो कि वो 6 घंटे में बेसिकली कर देता है। करेक्ट, 30% उसको बोनस दिया जाता है। अब हेल्थी वाले में नॉर्मली 50 होता है, और हेल्थी बियर में कितना लेते हम, उसमें लेते थे हम बुक के हिसाब से आपका 33 1/3, इसमें 30 बोल दिया। करेक्ट, व्हाट वुड बी हिज अर्निंग्स अंडर द हेल्थी प्लान एंड द रोन प्लान। आपको हेल्थी से और रोन के हिसाब से उसकी वेजेस निकालनी है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हेल्थी में उसका नॉर्मल निकाला कि उसने 6 घंटे में काम किया, जबकि 8 घंटे का टाइम उस पर अलाउड था, तो ये 6 घंटे का काम निकाला और उसकी वेजेस निकाली। वेजेस का रेट कितना है, वेजेस का रेट 1 घंटे का आपको निकालना पड़ेगा। देखो तो कह रहा है उसको 1 वीक के, 0.25 हाँ वो निकालेंगे, 1 वीक के मिलते हैं उसको 12 रुपए, और जो 1 वीक है वो 48 आवर्स के इक्वल है। तो इस हिसाब से जो 48 आवर्स हैं वो 12 रुपए के बराबर हो गया। तो यहाँ से जो 1 आवर है वो 12/48 मतलब 0.25 के बराबर हो गया। पहले ही आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 1 घंटे का रेट कितना है। बताओ ये क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. 1 वीक के 12 रुपए, 1 वीक में 48 आवर्स, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 1 घंटे का रेट आ गया। तो वही 6 इंटू 0.25 लगा दिया, 2 घंटे बचाए हैं उसने, उसके इतने पैसे बचाए। अब के बाद 30% लगाने को बोल दिया तो 30 लगा दिया, 1.65 प्लस बोला था जितने घंटे काम करेगा 10 पैसे के हिसाब से कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस मिलेगा उसको अलग से, तो 6 इंटू 0.1 कर दिया, है ना। 6 घंटे काम किया था उसने, तो 10 पैसा 0.1 बन गया, 0.60 2.25 उसका हेल्थ से प्लान आ गया, राइट।
सर एक बार फिर से समझा देंगे सर। ठीक है, सर ये दोबारा रिपीट कर दो। फिर से सर देख लो। कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? बोनस है। जैसे जैसे इट इज काइंड ऑफ डी, जैसे आपको डीए मिलता है ना जॉब में कई बार, सेम ऐसी जो आपका जो डीए होता है उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है जितने घंटे काम करेगा, जितने घंटे काम करेगा हर घंटे का 10 पैसा मिलेगा। तो हेल्थी प्लान के हिसाब से जो नॉर्मल वेजेस हम निकालते हैं वो तो निकालेंगे ही, वो तो निकालेंगे ही। प्लस क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्कर जितने घंटे काम करेगा उसको 10 पैसे का, उसको 10 पैसे का बोनस मिलेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस। तो क्योंकि उसने 6 घंटे काम किया है और 10 पैसे का मतलब क्या हो गया, 0.1 रुपीस हो गया, यस है ना। तो यस सर, यस सर। 6 इंटू 0.1 कर दिया तो आपका ये 60 पैसे का उसका डी हो गया। बाकी 1.65 तो उसकी हेल्थी प्लान से वेजेस बनती है, तो वो तो उसको मिलेगी मिलेगी। तो 1.65 में 0.6 और जोड़ दो, ये 2.25 हो गया। ओके सर। ठीक है, अगर ये नहीं Okay. बोला होता नॉर्मली हम इतना ही करते, बस हेल्थी वाले में इतना ही करते हैं। बट जहां क्वेश्चन में कुछ एडिशन दे दे तो जो देगा उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा आपको। क्लियर है? और एक मिनट बोलेंगे सर? हाँ, मैंने बोला कि अगर जैसे हेल्थी का क्वेश्चन आएगा, हेल्थी का, रोन का, तो उसमें नॉर्मली तो हम हेल्थी रोन वाले में इतना ही करते हैं, कितने घंटे काम किया प्लस कितने घंटे बचाए, जितने घंटे बचाए उसका रेट क्या था, और यहाँ पे 30% या फिर 50% वाला जो रेट है वो उसमें लगा देते हैं। कुछ नहीं बोला होगा तो इतना ही करेंगे। पर जहाँ क्वेश्चन में बोलेगा कि हेल्थी प्रीमियम से वेजेस निकालने के बाद कुछ एक्स्ट्रा भी पे करना है, जैसे इसमें बोला हुआ है कि जितने घंटे काम करेगा उसका 10 पैसे के हिसाब से बोनस मिलेगा, तो एक्स्ट्रा पोर्शन और उसमें जोड़ दो। बताओ बात समझ में आई या नहीं? क्लियर सर, क्लियर सर। क्लियर सर। जी बेटा सोजल, बात समझ में आई? यस सर आ गई। चलिए, सेम ऐसे रोन से निकालना है। रोन से पहले नॉर्मल वेजेस निकालो। तो रोन वाले में फॉर्मूला क्या होता है आपका, सेम कितने घंटे काम किया उसकी कितनी वेजेस बनती है। फिर हम बनाते हैं बेसिकली फ्रैक्शन बनाते हैं, कितने घंटे बचाए, 2 घंटे बचाए आउट ऑफ 8। फिर यही पोर्शन यहाँ ले लेते हैं 6 इंटू 0.25। तो ये इसकी रोन के हिसाब से वेजेस आ गई। नॉर्मली हमें केवल इतना ही करना होता, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होता तो। बट क्योंकि बोला हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस देना है और वो हर घंटे का 10 पैसा देना है, 6 घंटा काम किया उसने, 6 इंटू 0.1, 0.60 आपको सेपरेटली प्लस करना पड़ेगा, तो 2.48 आ गया। बताओ कि डाउट है तो? ओके सर, क्लियर सर। जी बेटा सब लोग बताओ। हाँ सर। यस सर क्लियर। राइट, अब ये क्वेश्चन है। चलिए, इन ए फैक्ट्री कहता है गारंटेड वेजेस एट द रेट ऑफ ₹1.8 पर आवर आर पेड इन 48 आवर्स वीक। एक फैक्ट्री में क्या है कि भाई 48 घंटे की गारंटेड वेजेस तो मिलती है, जिसका रेट 1.8 पर आवर है। बाय टाइम एंड मोशन स्टडी इट इज एस्टिमेटेड दैट टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट 20 मिनट्स आर टेकन। अब आपको ये दे रखा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है सर कि एक यूनिट को बनाने के लिए 20 मिनट लगते हैं। इसका ये मतलब हुआ स्टैंडर्ड आउटपुट जो होगा वो होगा 1 घंटे की 3 यूनिट। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्योंकि एक यूनिट को बनाने में अगर 20 मिनट लगते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, 1 घंटे में 3 यूनिट आपकी बननी चाहिए। ठीक है, ये है आपका स्टैंडर्ड है। राइट, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है, इट इज एस्टिमेटेड दैट टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद 20 मिनट्स आर टेकन, द टाइम अलाउड इज इंक्रीज बाय 25%। फिर जो टाइम मिलता है ना उसको 25% बढ़ा भी देते हैं। अच्छा, 20 मिनट को पहले 25% और बढ़ा दो। अगर 20 मिनट को मैं 25% बढ़ाता हूँ तो कितना होगा, 20 प्लस 20 का 25%, तो 1/5, 25 मिनट। तो अब आपने क्या करना है, जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 25 मिनट का मानना है। स्टैंडर्ड टाइम 25 मिनट का मानना है। अगर ऐसा है तो फिर 1 घंटे में कितनी यूनिट बनेगी, तो आप 60 मिनट को 25 मिनट से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा ये 2.4। 2.4। 1 घंटे में 2.4 यूनिट बननी चाहिए।
ठीक है, 1 घंटे में 2.4 यूनिट बननी चाहिए एज पर स्टैंडर्ड, राइट। 48 घंटे का टाइम अलाउड है, 48 घंटे का टाइम अलाउड है, तो इसके हिसाब से कितना मिलेगा, कितना आपको बनना चाहिए वो भी आपको निकालना पड़ेगा। कहता है ए ने 180 यूनिट बनाई है, ए ने 180 यूनिट बनाई है, और क्या नाम है कि केवल वर्कर एक ही है, उसका टाइम के हिसाब से वेजेस निकालनी है, पी सेट के हिसाब से निकालना है, वो वाला पी सेट जिसमें गारंटी वीकली वेजेस तो उसको मिलती है, प्लस हेल्सी प्रीमियम बोनस से निकालना है, और उसके बाद फिर कहता है कि आपको रोन वाले प्लान से करना है, जो रोन वाला प्लान है उससे करना है, ठीक है। तो पहले टाइम रेट लेते हैं। टाइम रेट में सिर्फ टाइम देखते हैं, टाइम रेट में क्या देखेंगे, सिर्फ टाइम देखते हैं, कुछ नहीं। 48 हफ्ते का वीक है और एक हफ्ते के 1.80 देने हैं, तो 48 इंटू 1.80 करना पड़ेगा, तो 86.4 इसकी इनकम बन के आती है। पहला वाला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल हो गया। सेकंड वाले में आपको पीस रेट निकालना पड़ेगा, तो पीस रेट हम कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे 1 घंटे के कितनी वेजेस पे होती है ना, 1 घंटे की कितनी वेजेस पे होती है और 1 घंटे में कितनी यूनिट बननी चाहिए, उसके हिसाब से रेट निकलेगा। तो 1 घंटे में 2.4 यूनिट बननी चाहिए, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया था, और 1 घंटा 1.80 के इक्वल है, 1.80 के इक्वल है। यहाँ से इन दोनों को इक्वल कर लो, 2.4 यूनिट इक्वल होगा ₹1.80 के, तो 2.4 को नीचे जाके डिवाइड कर दो, कितना आएगा ये 0.75। 0.75। तो जो हमारा पीस रेट है वो 1 घंटे का, 1 घंटे का जो पीस रेट है वो 0.75 बन के आ गया। बताओ पहले ये जो वर्किंग है ये क्लियर है या नहीं, सभी लोग ध्यान से देखें। सर ये 2 यूनिट वाला नहीं समझ आया, फिर से बताएंगे? हाँ देखो, पहले ये समझ में आ गया था कि 1 यूनिट के लिए 25 मिनट का टाइम चाहिए, 25 हाँ क्योंकि सर, 20 मिनट तो हाँ। था ही, उसको 5 उसको हमने 25% और बढ़ा देना है। अच्छा 1 यूनिट 25 यूनिट के हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना बनना चाहिए, अगर 1 यूनिट को बनाने में 25 मिनट लगते हैं तो इस हिसाब से 1 घंटे में कितनी क्वांटिटी बनेगी, तो हमने 60 मिनट को 25 मिनट से डिवाइड कर दिया था, तो यहाँ से मालूम चला कि 1 घंटे में 2.4 यूनिट बननी चाहिए, ठीक है। 1 घंटे में 2.4 यूनिट बननी चाहिए, क्योंकि 25 मिनट में 1, 50 मिनट में 2, और 10 मिनट और हमारे बच गए, तो उसमें कुछ यूनिट आधी आपकी बन जाएगी, तो आधी कितनी होगी, तो मैंने 60 मिनट को 25 मिनट से डिवाइड कर दिया, तो 2.4 यूनिट आपकी बन जाएगी। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप आधे घंटे में एक कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो 1 घंटे में कितने आपके कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आप लिखोगे 60 मिनट डिवाइड बाय 30 मिनट्स, तो वहां से आएगा 2। सेम ऐसे ही इसमें निकाला है, 60 मिनट्स का टाइम होता है 1 आवर में, और 1 यूनिट को बनाने में 25 मिनट का टाइम जो है वो दिया जाता है, तो इस हिसाब से 1 आवर में 2.4 यूनिट बनने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? हाँ सर। राइट। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि जो आवर्ली रेट है वो 1.80 पर आवर है, इसी 1 घंटे का हम 1.80 पे करते हैं, तो 1 आवर इसके भी इक्वल है, 1 आवर इसके भी इक्वल है, तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, राइट। अगर 1 घंटा 2.4 यूनिट के भी इक्वल है और 1 घंटा 1.80 के भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स में अगर एक्स वाई के इक्वल होता है और एक्स जेड के इक्वल होता है, तो वी कैन से कि वाई और जेड भी आपस में इक्वल है ना, ऐसा करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सेम ऐसे ही 2.4 यूनिट जो है, ये 2.4 यूनिट है, 2.4 यूनिट, इस 2.4 यूनिट को मैंने 1.80 के इक्वल कर दिया। अब ये 2.4 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 यूनिट जो होगा वो होगा 1.80 डिवाइड बाय 2.4, राइट, क्योंकि ये जो 2.4 है ये राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा 1.80 से, इससे, तो यहाँ से 1 यूनिट निकल के आती है 0.75। बोलो क्लियर है या नहीं? Yes, sir. यस सर। राइट। अब उसको यहाँ पर से पी सेट निकालना है हमें, इसको मैं हटा देता हूँ, 2 मिनट। ओके, तो 0.75 का रेट आ गया उसका, ठीक है। अब उसके बाद उसने कितनी क्वांटिटी बनाई है, क्वांटिटी गिवन होगी 180 यूनिट, 180 यूनिट बनाई है उसने, तो 180 इंटू 0.75 कितना आता है 135, 135 की उसकी बन के आती है। इसमें इसका मतलब क्या था, पीस रेट विद गारंटेड वीकली वेजेस, अगर उसकी वेजेस टाइम के हिसाब से जो 86.4 बन रही है उससे कम आती, अगर पीस रेट की उसकी वेजेस 86.4 से कम आती तो उसे 86.4 ही मिलता,
बट क्योंकि उसकी 135 आ रही है तो 135 दे दिया उसको। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अगर टाइम के हिसाब से निकालते तो टाइम के हिसाब से तो इसके फर्स्ट वाले केस के बराबर आती, जो कि था 48 इंटू 1.8, 48 इंटू 1.8 जो कि था 86 पॉइंट कितना था, 86.4 था। ये 86.4 आ रही है। और पीस रेट के हिसाब से निकालते हैं तो ये 135 आ रही है। दोनों में से जो हाइयर है 135 वो उसको दे दी जाएगी। बाय चांस पीस रेट में इसकी वेजेस 86.4 से कम आती तो फिर 86.4 दे दिया जाता उसको, राइट। क्योंकि मेथड का नाम क्या है, पीस रेट विद गारंटेड वीकली वेज। पीस रेट है जिसमें वीकली वेजेस जो टाइम के हिसाब से उसकी गारंटी है कि उससे कम कम नहीं मिलेगा, ज्यादा बनेगा तो ज्यादा वाली अमाउंट दे देंगे। बताओ क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Clear. हाँ जी बताइए, क्या कुछ डाउट है दोबारा? तो पीस रेट विद गारंटेड वीकली वेजेस। हाँ सर, ये वाला हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेजेस वैसे तो पीस रेट के हिसाब से दे रही है, लेकिन इसमें वीकली वेज की गारंटेड है, वीकली वेज की गारंटी है। वीकली वेज की गारंटी है, इसका ये मतलब हुआ कि उसका पीस रेट भी निकालेंगे और उसका टाइम वेजेस भी निकालेंगे, है ना। बाय चांस अगर उसकी पीस वेजेस टाइम वेजेस से कम निकल के आती है तो पीस रेट नहीं लगेगा, फिर उसको हम टाइम के हिसाब से पेमेंट दे देंगे। ठीक है सर। राइट है, मतलब हम निकालेंगे टाइम वेजेस और पीस वेजेस, विच दोनों एवर हाइयर है, दोनों में से जो हाइयर होगा वो उसको दे दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है। बाकी हेल्सी प्रीमियम है और रोवन है, इसमें सिंपल है, आपको टाइम कितना अलाउड था वो देखना पड़ेगा, कितना समय लिया है इसने। तो इसमें आपको 48 घंटे का टाइम जो था वो बेसिकली अलाउड था और उसने 180 यूनिट बनाई है। तो इसमें टाइम निकालना पड़ेगा आपको कि 180 यूनिट के लिए कितना समय लगना चाहिए और कितना घंटे उसने लिया। तो इसको देखते हैं हम। तो ये पहले कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, देखो एक यूनिट के लिए 25 मिनट लगने चाहिए, बोलो है ना। एक यूनिट के लिए 25 मिनट लगने चाहिए। इस हिसाब से 180 यूनिट्स के लिए कितने मिनट लगने चाहिए? तो 180 इंटू 25 मिनट करो, कितना आता है? 4500। 4500 मिनट्स। इसको घंटे में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, 75 आवर्स। 75 आवर्स। तो जो काम 75 आवर्स में करना चाहिए था उसने एक हफ्ते में मतलब 48 घंटे में कर दिया। बात समझ में आ रही है? ए ने 180 यूनिट प्रोड्यूस करी है जिसे बनाने में 4500 मिनट या 75 घंटे लगने चाहिए थे, वो काम उसने 48 घंटों में किया है। इसका मतलब कितने घंटे बचाए उसने? 75 में 27 से, आवर्स। हाँ 75 में से क्या क्या करना पड़ेगा, 48 को माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो 27 आवर्स उसने बचाए। तो ये लगेगा आपका सी और डी में, ठीक है सर, ये सी और डी में लगेगा आपको। तो स्टैंडर्ड टाइम 75 आवर्स का लगना चाहिए था, एक्चुअल टाइम जो लिया है उसने वो लिया है 48 आवर्स का, 48 आवर्स का। तो कितना टाइम बचाया उसने? 75 माइनस 48, 27. 27 घंटे बचाए हैं उसने। अब हेल्सी के हिसाब से निकाल रहे हैं, हेल्सी प्रीमियम 48 घंटे उसने एक्चुअल में काम किया, तो 48 इंटू 1.8 कितने घंटे बचाए? 27। उसका रेट उसको मिलेगा 1.8 के हिसाब से, फिर बोनस लग जाएगा आपका 50%। तो ये आ गई इसकी हेल्थी प्रीमियम से। सेम निकाला रोहन से, 48 घंटे का काम उसने किया, कितने घंटे बचाए? 27 आउट ऑफ 75। फिर यही फ्रैक्शन यहाँ लगा देते हैं, ये अमाउंट यहाँ लगा देते हैं, रोहन में आ गई 117.5। बताओ क्लियर है या नहीं? Clear, sir. Clear, sir. ठीक। तो बस आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम उसने उससे कितना टाइम बचाया है। तो इसके लिए ये डेटा यूटिलाइज करना पड़ेगा कि अगर एक यूनिट में 25 मिनट लगते हैं तो 180 यूनिट जो उसने प्रोड्यूस करी है उसमें इस हिसाब से 4500 मिनट लगने चाहिए थे। मतलब 75 आवर्स में उसने 180 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना चाहिए था एज पर स्टैंडर्ड, बट क्योंकि वो 48 आवर्स में ही कर दे रहे हैं तो बाकी टाइम बचा लिया उसने।
सेम ऐसे यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इसमें देखते हैं। कहता है कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड बी अंडर स्टेट पीस रेट। स्टेट पीस रेट में क्या होता है? व्हाट इज स्टेट पीस रेट? यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। राइट, जितने क्वांटिटी बनाई है उसको रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद है आपका टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो टेलर है उसके क्या नाम है कि मतलब बेसिस पे आपको करना पड़ता है। इसमें क्या था, आपको इसमें 80% और 100% वो चीज़ आपको देखने लगती है, ठीक है। एक मिनट बेटा, हाँ 2 मिनट वेट करेंगे। दो तीन बच्चों को ग्रुप में जोड़ना था, वो मैं उसको ऐड कर रहा हूँ ताकि अलग अलग मैसेज ना भेजना पड़े कल से। राइट, ओके। तो इसमें स्टेट पे रेट से निकालना है और टेलर से निकालना है। टेलर में 80% और 120% हमारा रेट लगता था। नॉर्मल रेट पर आवर आपका 1.80 का है। स्टैंडर्ड टाइम आपका जो है वो 20 सेकंड का लगता है। डिफरेंशियल 80 120 बोल ही दिया है और ये सब दे दिया है, ठीक है। तो नॉर्मल रेट जो है वो है 1 घंटे का 1.80। चलो जी, अगर पीस रेट की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ निकाल देते हैं। 1 घंटे के 1.80 बनते हैं। स्टैंडर्ड टाइम कितना है सर? 20 सेकंड। मतलब 1 यूनिट को बनाने में 20 सेकंड लगते हैं। इस हिसाब से 1 घंटे में कितनी क्वांटिटी बननी चाहिए बेटा? 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600। 6 1 घंटे में 60 मिनट और सेकंड्स कितने होते हैं? 60 × 60। यस सर 3600। राइट, डिवाइड बाय कर देंगे 20 सेकंड्स। तो इस हिसाब से कितना आपका बनना चाहिए? 20 सेकंड्स पर यूनिट डिवाइड कर देंगे 1440। 180 ना, Yes, sir. 180 यूनिट। 1 घंटे में आपकी 180 यूनिट बननी चाहिए। अगर 1 घंटा 180 यूनिट के बराबर है और 1 घंटे का रेट ₹1.80 है। 1 घंटा इसके भी इक्वल है, 1 घंटा इसके भी इक्वल है। तो इस हिसाब से पीस रेट कितना बन के आया? तो 180 यूनिट्स को हम 1.80 के इक्वल कर देंगे। यहाँ से 1 यूनिट का रेट निकल के आ जाएगा 1.80 बाय 0.01। 0.01. 0.01। ये तो बहुत ही कम निकल के आ रहा है। 0.01 1 यूनिट का 1 पैसा दिया जाएगा। 1 यूनिट का 1 पैसा, ठीक है, ये निकल के आ रहा है। बताओ ये कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई? राइट, 1 घंटा 1.80 के इक्वल है। 1 यूनिट में 20 सेकंड लगेंगे। इस हिसाब से 1 घंटे में कितना आउटपुट बनना चाहिए? 1 घंटे में 180 यूनिट आपको बननी चाहिए, है ना। सिंपल सी बात है, इतने सेकंड होते हैं, एक में 20 तो बाकी में कितना। तो यहाँ से हमने पीस रेट निकाल दिया। तो जब जिसमें स्ट्रेट पीस रेट निकालना है, स्ट्रेट पीस रेट में क्या करेंगे? 1300 × 0.01, 1500 × 0.01। देखो ये कर दिया 1300 × 0.01 देन 1500 × 0.01। तो ये सिंपल हमने पीस रेट से निकाल ली। इसके बन के आती है 13 रुपए की और इसकी बन के आती है 15 रुपीज की। खत्म। उसके बाद क्या आपको कहता है कि 80% और वो आपको निकाल के चलना है। तो ठीक है, पीस रेट आपका 0.01 आया। अब बताओ इसका भी 80% निकालेंगे, ठीक है। तो क्या किया जाएगा जी? देखो, सबसे पहले वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो आपको देखनी पड़ेगी कि भाई स्टैंडर्ड आउटपुट को मीट करता है या नहीं करता है। अगर 1 घंटे में 180 यूनिट बननी चाहिए और 8 घंटे की शिफ्ट है तो स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 8 आवर्स, तो 180 × 8 कितना आएगा? 1440। हाँ, इतना ही आएगा ना। अब देखो ये स्टैंडर्ड से कम बना रहा है, ये स्टैंडर्ड से ज्यादा बना, राइट। ये स्टैंडर्ड से कम, ये स्टैंडर्ड से ज्यादा। तो इस पे क्या लगेगा? इस पे नॉर्मल पीस रेट का 80% लग जाएगा। मतलब 1300 वाले पे नॉर्मल पीस रेट का 80% लग जाएगा।
और जो बी है उसपे नॉर्मल पीस रेट का 120% लग जाएगा। तो ए में होगा 1300 इंटू 0.01 इंटू 80%, और बी में होगा आपका 1500 इंटू 0.01 इंटू 120%। बोलो हाँ ना? Yes, sir. यस सर। चलो जी, तो ये करे उन्होंने, ठीक है, एक में 120% ले लिया और एक में सेम ले लिया। चलिए 11th क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है? 11th क्वेश्चन में कहता है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अप्लाई टू अ पर्टिकुलर जॉब। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 1 घंटे में 6 यूनिट, नॉर्मल रेट पर आवर आपका 1.80 का होगा। मोहन ने 32 यूनिट प्रोड्यूस करी है, राम ने 42 करी है और प्रसाद ने 50 यूनिट करी है। क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द वेजेस ऑफ द वर्कर अंडर द मेरिक डिफरेंशियल पीरियड सिस्टम। मेरिक वाले में आपको याद होगा, अगर एफिशिएंसी अप टू 83 तक हो, एक बार दिखा देता हूँ प्रोविजन। 83 में आपको नॉर्मल पीस रेट लगता है, 83 से 100 में हो तो फिर आपको लगता है 110, उससे ज्यादा हो तो फिर लगता है 120। प्रोविजन दिखा देता हूँ एक बार। एक मिनट, ये कहाँ चला गया? ये रहा, ठीक है। 83 1/3 तक में 100% लगेगा नॉर्मल पीस रेट का, 83 से अप टू 100 में 110% लगेगा, और 100 से ज्यादा हो तो 120% ऑफ द नॉर्मल आपका पीस रेट लगेगा। राइट, ये था हमारा प्रोविजन। इस पे पेनल्टी नहीं होती, ध्यान रखना है। टेंडर वाले में पेनल्टी है, मेरिक वाले में पेनल्टी नहीं है। राइट, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो इसमें बोला हुआ है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर आपका 6 यूनिट का है और नॉर्मल रेट पर आवर आपका 1.20 का है। तो ये पर आवर का रेट दे रखा है, अगर पीस रेट नहीं दिया हमें तो पहले पीस रेट निकालना पड़ेगा। तो भाई अगर 1 घंटा 6 यूनिट के इक्वल है और 1 घंटे का रेट ₹1.20 है, इस हिसाब से हम इक्वल कर देंगे इन दोनों को। तो जो 6 यूनिट है वो ₹1.20 के है, तो जो 1 यूनिट है उसका रेट कितना होगा? 0.2. 0.2। तो हमारा जो पीस रेट निकल के आएगा वो आएगा ₹0.2 पर यूनिट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब मोहन ने बेसिकली प्रोड्यूस करा है 32 यूनिट्स, और राम ने प्रोड्यूस करी है 42 यूनिट्स, और जो प्रसाद है उसने प्रोड्यूस करी है 50 यूनिट्स। सर ये भी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, मतलब एक दिन में कितना आवर काम करता है वो नहीं कुछ दिया ना है। बोला हो तो आपका जो फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट में कहता है कि एक हफ्ते में 48 आवर्स काम करवा सकते हैं, और 6 दिन आपको काम बेसिकली करवाया जाता है, और संडे की आपकी छुट्टी होती है ना। तो 48 को 6 से डिवाइड करो तो डेली के कितने कितने घंटे बन के आते हैं? 8 घंटे। तो 8 घंटे आपको मान के चलने, ठीक है। आप Sir, लॉ में बोलो। फिर से एक बार बोलेंगे sir, हाँ, थोड़ा लॉ में सा नेटवर्क आपको, प्रॉब्लम है. हाँ मैं बता रहा हूँ। लॉ में आप पढ़ोगे फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में ये बताया गया है कि वर्कर से एक हफ्ते में 48 घंटे ही काम आपको करवाना चाहिए, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट में जो टाइम अलाउड है एक वीक का वो 48 आवर्स है। तो जिस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बता रखा कि डेली कितने घंटे काम होता है, तो आप पहले ये मान के चलोगे फैक्ट्री एक्ट फॉलो हो रहा है, जिसमें एक वीक में 48 आवर्स काम करने को बोला जाता है। और फैक्ट्री एक्ट में ये बोलता है कि हफ्ते में एक छुट्टी आपको देनी पड़ेगी, मतलब लगातार अगर आप 6 दिन काम कराते हो तो एक छुट्टी रखनी पड़ेगी आपने, चाहे वो संडे के रखो या मंडे के रखो या फिर ट्यूजडे के रखो। मेरा कहने का मतलब ये है कि 6 दिन ही काम होगा एक वीक में। तो 48 आवर्स डिवाइड बाय 6 इन ए वीक डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? Okay sir, okay sir, 8 okay sir. घंटे Yes. आपका डेली का आ जाएगा। तो इसमें 8 घंटे मान के किया होगा, देखो लिखा हुआ है, ये एज्यूम कर लिया कि 8 घंटे काम हो रहे हैं। Okay sir. ठीक है, आपको भी किसी क्वेश्चन में ना दिया हो कि डेली कितने घंटे काम होता है, तो अब 8 घंटे इसको मान के चलेंगे। तो एक Okay घंटे sir. में अगर 6 यूनिट बननी चाहिए थी, तो इस हिसाब से 8 घंटे में कितनी बननी चाहिए? 8 घंटे में बननी चाहिए 48 यूनिट्स, ठीक है। अगर 1 घंटे में 6 यूनिट बननी चाहिए, तो इस हिसाब से 8 घंटे में कितनी बननी चाहिए? 48, राइट।
मोहन ने बनाई है Yes, 32, इसने 42, इसकी 50 यूनिट। तो तीनों की पहले एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आउटपुट गिवन है आपको, तो फॉर्मूला है इसका एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। इसकी होगी 32 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, 42 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, देन 50 डिवाइड बाय 48 इंटू 100। फिर वर्कर के निकालेंगे एफिशिएंसी। मोहन की एफिशिएंसी 66.67 आ रही है, मतलब 83.33 से कम आ रही है। क्या किया जाए? उसको नॉर्मल पीस रेट मिल जाएगा। जितनी क्वांटिटी बनाई है उसमें नॉर्मल पीस रेट लगा दो। तो 32 पे 0.2 लगा दिया, कुछ बोनस नहीं मिला, उसे 6.4 का आंसर आ गया। राम की निकाली एफिशिएंसी तो 87.5 आ रही है। तो मेरिक की जो सेकंड वाली स्लैब है वो क्या बोलती थी कि अगर 83.33 से ज्यादा हो और अप टू 100 हो तो नॉर्मल पीस रेट का 110% दे दिया जाएगा। तो अब क्या करेंगे सर, देखो ये 42 इंटू 0.2 है, ये उसका क्वांटिटी है, ये उसका पीस रेट है, उसका 110% निकाल दिया, तो 110/100 कर दिया, तो 9.224 आ गया। प्रसाद की एफिशिएंसी 104.17 आ रही है, 100% से ज़्यादा आ रही है। तो मेरिक वाला रेट कहता है अगर एफिशिएंसी 100 पीस, अगर 100% से ज़्यादा हो तो पीस रेट का 120 पीस% आपको दे देना है। तो ये इतनी इसने क्वांटिटी बनाई है, ये नॉर्मल पीस रेट है, उसका 120% निकाल दिया। बताओ क्लियर है या नहीं? yes, sir. Clear, sir. ओके, चलिए बाकी मेरिक वाले में जो ये 120% है, किसी किसी किताबों में ये 130 भी दिया हुआ है। तो अगर 130 हो तो भी 120 ही लेके चलना, नॉर्मली हर जगह 120 ही आपका चलता है। चलो अब ये आपका एग्जाम्पल 12 है। जैसे मैंने बताया था कि ये हेल्सी, रोहन और ये टेलर, मेरिक, ये तो बेसिकली कुछ वेज रेट हैं जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं, राइट। और इसके अलावा एक मिनट, हाँ, राइट, इसके अलावा बाकी क्या होता है कि अगर कंपनी अपना सिस्टम बनाना चाहती है तो कंपनी अपना सिस्टम भी बना सकती है। 2 मिनट वेट करेंगे इसको जरा, मैं चलो लगे रहने दो, कोई नहीं, राइट। तो मैं कह रहा था कि जो हेल्सी है, रोन है और फिर ये बाकी मेथड है, ये तो है ही जिसमें जिसके बेसिकली जो रूल्स हैं वो पहले से मतलब डिफाइंड है। बाकी कंपनी अगर अपनी मर्जी से कोई बेस सिस्टम बनाना चाहे तो वो अपने अपने तरीके से यूनिक सिस्टम भी बना सकती है। तो कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको यूनिक सिस्टम दिया होगा, उसमें जैसे क्वेश्चन में आपको जैसे क्वेश्चन में आपको बोला होगा, आपको उसके हिसाब से वेजेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। तो जो है आपका ये एग्जाम्पल 12 है, इसमें ऐसा ही है। इसमें इन्होंने अपने हिसाब से एक सिस्टम बनाया है और हमें वेजेस की कैलकुलेशन उसके हिसाब से करनी है। क्या बोलता है देखिए, इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द डेली वेज रेट इज ₹2.50। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में डेली वेज रेट 2.50 का है, मतलब रोज का 2.50 दिया जाता है, डेली वेज रेट है, ठीक है, ये एक दिन का हो गया। द स्टैंडर्ड आउटपुट इन ए 6-day वीक इज 200 यूनिट्स। कहता है कि आपको 6 दिन में 200 यूनिट का आउटपुट बनाने, और जो 200 यूनिट को बना लेगा इसका मतलब ये हुआ कि उसने 100% एफिशिएंसी को अचीव कर लिया। द डेली वेज रेट इज पेड विदाउट बोनस टू दोज वर्कर हु शो अप टू 66 2/3%। ये क्या है? ये 66 2/3 है, ऐसे है। जिन लोगों की एफिशिएंसी 66 2/3, मतलब ये 66.66 है, इसको ऐसे बोल सकते हो आप 66.66 या 67 कर लो। जिनकी एफिशिएंसी इतनी या इससे कम रहती है उनको विदाउट बोनस सैलरी मिलेगी। उनको विदाउट बोनस सैलरी मिलेगी, मतलब जितने कह सकते हैं कि दिन उन्होंने काम किया, जितने दिन काम किया और पर डे का जो रेट है वो उनको मतलब दे दिया जाएगा। बाकी ये है कि अगर उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो उन्हें बोनस देना, तो उसको बोनस देना पड़ेगा। बोनस कैसे देंगे? अगर उनकी एफिशिएंसी 82% तक रहती है, अप टू 82% तक रहती है तो 5% बोनस दे दिया जाएगा। अगर 90% एफिशिएंसी होती है उनकी तो 9% बोनस दे दिया जाएगा। 100% एफिशिएंसी होगी तो 20% बोनस दिया जाएगा। अब कुछ वर्कर ऐसे भी होंगे जिनकी एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा होगी। अगर एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा होती है तो क्या होगा? कहता फर्दर इंक्रीज, मतलब इससे आगे, 100 से आगे। अगर 100 से आगे एफिशिएंसी होती है, कहता है फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% फॉर एवरी 1% राइज इन एफिशिएंसी। अच्छा जी, मतलब किसी की एफिशिएंसी अगर 102% निकल के आती है तो उसका बोनस कितना होगा?
20 प्लस 2 5% जी 22% उसको दे दिया जाएगा, राइट। किसी की एफिशिएंसी अगर 106% निकल के आती है तो 20 प्लस 6 उसको 26% का बोनस दे दिया जाएगा। बताओ ये बात पहले समझ में आई या नहीं? यस सर। राइट। अब क्वेश्चन में कहता है इन 6 डे वीक, 6 वीक का टाइम बोल दिया आपको। ए ने प्रोड्यूस करी है 180 यूनिट, बी ने प्रोड्यूस करी है 164 यूनिट, सी ने प्रोड्यूस करी है 200 यूनिट, डी ने 208 और ई ने 130। तो पहले इन सबकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि एच पर स्टैंडर्ड कितना बनना चाहिए। 200 बोला हुआ है आपको। अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालूं तो ये 180 आउट ऑफ 200 बनाता है इंटू 100, तो इसकी 90% आएगी, निकाल रखी है। सेम ऐसे अगर मैं बी की निकालूं तो ये 164 बाय 200 इंटू 100, तो ये 82 आती है इसकी। ऐसे सी की निकालेंगे, सबकी पहले हमने निकाल ली एफिशिएंसी। अगर ए की देखें, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 90% है। तो पहले जो टाइम वेजेस है वो तो मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर बोनस मिलेगा। 90% वाले पे कितना बेटा बोनस है? 90% वाले पे 9% बोनस दे दिया जाएगा। तो देखो इसी का 9% निकाल दिया, 16.35 हो गया, राइट। नेक्स्ट वाले की जो एफिशिएंसी है वो 82 आ रही है। पहले टाइम वेजेस, उस पर कितना बोनस देंगे सर? 5% है, दे दिया जी, 5% निकाल दिया इसका, ये वेजेस आ गई। सी की एफिशिएंसी 100 आ रही है, 100 वाले पे कितना दे रहे हैं? 100 वाले पे सर 20 दे रहे हैं, तो कर दिया सर। 100 वाले की एफिशिएंसी निकाली तो 100 आती है उसकी, सॉरी सी की 100 आती है, तो ये देंगे ही, प्लस इसका 20%। डी की एफिशिएंसी 104 आ रही है, इसका बोनस 24% हो गया। बताओ कैसे? 24 कैसे हुआ? वो एक्स्ट्रा 4% के 100 के बाद और 4% एफिशिएंसी का है। राइट, 20 तो था ही, प्लस 100 से जितना ऊपर होगा उतना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 104 है तो 4% एक्स्ट्रा मिलेगा, 24 हो जाएगा। ई की एफिशिएंसी कितनी है सर? 65% है, तो ये तो कम है सर। तो जिसकी एफिशिएंसी क्वेश्चन में कह रहा था 66.66 से कम हो, उसको सिर्फ नॉर्मल बेसिस मिलेगी। तो सी वाले को क्या करा हमने, इसमें सिंपल हमने नॉर्मल बेसिस दे दी 6.25, इस पे कोई बोनस नहीं मिला। बताओ कैलकुलेशन क्लियर है या नहीं? हाँ सर ये सर 24% वाला Yes. दोबारा बता दो। 24% दोबारा बताऊं? ठीक है। 24% कैसे आया, कौन सा साइड? ये था हमारा, एक मिनट, हाँ कौन था ये? डी, डी था ना? हाँ डी था। देख डी वाले की एफिशिएंसी कितनी आई है सुजन? डी वाले की जो एफिशिएंसी आई है वो 104 बेसिक परसेंट आई है। क्वेश्चन में कहा, क्या कहा था? जिनकी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा होगी, तो 100% से जितना ऊपर होगी उतना बोनस उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, उतना बोनस उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर ये 104% है तो 100% से कितना कितना आपका और बेसिकली 4% है सर। एक्स्ट्रा हो गया? 4 हो गया। 100 वाले पे 4 कितना मिलना था? 100 वाले पे कितना मिलना था? 20 मिलना था। प्लस, तो 20 तो मिलेगा ही, प्लस 4 एक्स्ट्रा हो गया, तो कितना हो गया? 24%। ठीक। किसी की एफिशिएंसी अगर 106% होती तो बोनस कितना मिलता? 26. सर 6%। तो 26 मिलता। 20 तो मिलता ही, प्लस 6 आपको उसमें एक्स्ट्रा मिलता, राइट। चलिए, Yes, सर sir. समझ गया। ओके। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में बोलता है वर्कमैन ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रेड वर्किंग इन 8-hour शिफ्ट आर गारंटेड उन्हें गारंटेड दे रखी है वेज ऑफ ₹32। वर्कर हैं, 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं, उनको ये बोला गया है कि आपको 8 घंटे के 32 रुपीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये तो फिक्स है। आगे कहता है एन इंसेंटिव स्कीम इज इन ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्शन बोनस इज अर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर परफॉर्मेंस बट ओनली आफ्टर 100% परफॉर्मेंस इज रीच्ड। एक हमने स्कीम डाल दी है जिसमें ये बोला है कि अगर आप 100% एफिशिएंसी को अचीव कर देते हो उसके बाद बोनस मिलेगा, लेकिन बोनस 100% एफिशिएंसी अचीव करने के बाद ही मिलेगा। किसी की एफिशिएंसी अगर 100% से कम रहती है कोई बोनस नहीं है। 4 वर्कर मैंने ABCD इन्होंने बनाई है 48, 60, 75 और 90 यूनिट्स, और ये 6 घंटे में उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। और एक यूनिट को बनाने में 6 मिनट लगते हैं, एक यूनिट को बनाने में 6 मिनट लगते हैं। अब फिर से वही बात, अगर एक यूनिट को बनाने में 6 मिनट लगते हैं तो इस हिसाब से स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर कितना होगा?
एक घंटे में कितनी कितनी बननी चाहिए? 10। 10 बननी चाहिए, बोलो हाँ है ना? अगर एक यूनिट को बनाने sir. में 6 मिनट लगेंगे तो एक घंटे में 10 बनना चाहिए। Yes, अगर sir. एक घंटे में 10 बननी चाहिए थी, एक घंटे में अगर 10 बननी चाहिए थी, और इस हिसाब से 6 घंटे में कितनी बननी चाहिए? 10 इंटू 6 कितनी हो जाएंगी आपकी? 60. 60 यूनिट। 10 में आपकी 60 बननी चाहिए। तो कह रहे हैं वर्कर ने 6 घंटे में इतना इतना आउटपुट दिया है, 48 है, 60 है, 75 और 90 यूनिट्स है। 8 घंटे का टाइम अलाउड था, 6 घंटे एक्चुअल में काम होता है। रिमेनिंग 2 hours ऑफ द शिफ्ट आर स्पेंट इन डूइंग अनवेजेड वर्क फॉर विच नो इंसेंटिव बोनस कैन बी पेड। कह रहा है बाकी जो 2 घंटे होते हैं ना, वो दो घंटे बेसिकली किसके लिए होते हैं? जो वर्क मेजर नहीं हुआ था, मतलब जो काम चेक नहीं हुआ था, उस काम को चेक करने में निकल जाता है। तो 8 घंटे की शिफ्ट है, एक्चुअल में 6 घंटे ही काम हो रहा है, और उन 2 घंटे का कोई बोनस वगैरह पे नहीं होता। उन 2 घंटे का टाइम वेजेस तो मिलेगा, उन 2 घंटे का जो टाइम वेजेस है वो तो आपको मिलेगा, राइट, लेकिन उसके लिए आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो आपको ये बेसिकली फाइंड करना है द टोटल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल अचीव्ड। वर्कर ने परफॉर्मेंस लेवल मतलब एफिशिएंसी क्या अचीव करी है वो आपको निकालनी है, और वर्कर की अर्निंग्स निकालनी है। तो एफिशिएंसी भी निकालने को बोला हुआ है और अर्निंग्स निकालने के लिए बोला हुआ है। अब एफिशिएंसी का तो सेम फॉर्मूला होता है कि भाई एक्चुअल आउटपुट क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, इंटू 100 कर देंगे, वहां से एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। उसके बाद अर्निंग्स निकालनी है। अर्निंग्स में जो 6 घंटे हैं उसमें बोनस लगेगा अगर अगर 100% एफिशिएंसी से ज़्यादा होगी, और बाकी के जो 2 घंटे हैं उसमें कोई बोनस नहीं लगेगा, उस पर टाइम वेजेस नॉर्मली आपको उसमें दे देनी है। करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हमने निकाला कि भाई स्टैंडर्ड आउटपुट 60 होना चाहिए, ये तो मैंने निकाल दिया पहले। एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 48, 60, 75 इंटू 90। फिर यहाँ से हमने निकाली इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकाली, कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी? एफिशिएंसी के लिए एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। 100. यह आती है 80%, 100%, 125%, 150%। ठीक है। 6 घंटे उन्होंने जो काम किया उसके टाइम के हिसाब से वेजेस कितनी बनती है? 6 घंटे जो काम किया उन्होंने, उनके टाइम के हिसाब से कितनी वेजेस बनती है? तो पहले 1 घंटे का रेट आपको निकालना पड़ेगा। अगर 8 घंटे की शिफ्ट है और एक दिन के 32 रुपये पे होते हैं, तो इस हिसाब से पर घंटे का रेट कितना हुआ बताओ? 32 by 8, 4. 4 आ जाएगा। तो पहले हाँ. 6 आवर्स के 4 रुपए के हिसाब से इतने तो मिलेंगे, इतने तो मिलेंगे। अब ये बताओ क्या इसको बोनस मिलेगा? क्या वर्कर ए को बोनस मिलेगा? No, sir. वर्कर ए की जो एफिशिएंसी है वो 80% है, इसलिए यहाँ पर इसे कोई बोनस नहीं मिला, यहाँ पर कोई उसको बोनस नहीं मिला, राइट। बी की जो एफिशिएंसी तो कितनी है सर? वो 100% है। बी की एफिशिएंसी क्योंकि 100% है, तो इसमें क्या था? ओनली आफ्टर 100% परफॉर्मेंस इज रीच्ड। तो इस पे क्यों नहीं बोनस निकाला? ओनली आफ्टर 100%, 100% के बाद 100% के बाद आपको पे करना है, राइट। अगर 100% से ज्यादा होगा तो आपको पे करना है, अगर 100% ही है तो फिर आपको उस पर नहीं देना है, ठीक है। 100% के बाद ही देना है बेटा। तो क्योंकि इसका 100% था इसलिए इसका भी बोनस नहीं निकला, ओके। इसका निकला है आपका 125%। तो 125% पे आपको बोनस दिया जाएगा। तो इसमें बोनस देंगे कितना? देखो, कहता है इन प्रोपोर्शन टू दियर परफॉर्मेंस। क्योंकि इनकी 25% है, मतलब 100 से कितना आपका ऊपर हो गया? 100 से ऊपर हो गया 25, तो इसको 25% बोनस दे दिया। दूसरे वाले का 150% है, तो 100 से कितना ऊपर हो गया? 50, इसको 50% का बोनस दे दिया। तो इसका बोनस आया 6 रुपए, इसका बोनस आया 12 रुपए। बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो नो सर। No, sir. Clear, sir. बाकी हाँ, बाकी दो घंटे और बाकी हैं। ये 6 घंटे की निकाली है, 2 घंटे में कोई काम नहीं हुआ है, बस उनके काम को बेसिकली मेजर किया गया है, चेक किया गया है, तो उसके जो टाइम रेट है वो तो मिलेगा। तो बाकी 2 घंटों का 2 इंटू 4 कर दिया है, तो ये 8 रुपए तो सबको मिलेंगे। फायदे उनकी वेजेस जोड़ दी तो कितनी बनी? इसकी बनी 24 + 8, इनकी ये बनेगी, इसकी ये बनेगी और इसकी ये बनेगी। तो यहाँ से अर्निंग्स निकाल। बताना क्लियर है या नहीं? Clear, sir. Clear, sir.
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. राइट, अब यहाँ से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2015 टू एक्स एंड वाई, टू वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री। कह रहा है सितंबर के पहले वीक के लिए दो वर्कर एक्स और वाई का डेटा आपको दिया हुआ है। एक्स ने 3600 यूनिट बनाई है, वाई ने 4200 बनाई है। आउटपुट ऑफ अबव आउटपुट आउट ऑफ द अबव आउटपुट रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल। 3600 में से इसकी 540 खराब निकली, 420 इसकी खराब निकली। टाइम अलाउड ये बोलता है आपको 12 मिनट्स पर डजन। एक्स को जो टाइम अलाउड था वो कितना था कि उसको 12 मिनट लगने चाहिए थे एक डजन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, 12 मिनट्स पर डजन, राइट। और इसका कितना है सर, 3 आवर्स अलाउड है 200 यूनिट का। बेसिक रेट जो पर आवर का है वो आपका 5 का है, इसका 1 घंटे का 5 रुपये का रेट है, वाई का 1 घंटे का रेट 6 का रेट है। आवर्स वर्क इसने 45 घंटे काम किया है और उसने 50 घंटे काम किया है। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन ए वीक आर फिक्स एट 42 आवर्स, ठीक है, 42 घंटे के नॉर्मल आवर्स हैं। इसका मतलब इसने 45 घंटे काम किया है, तो 3 घंटे इसने किया है ओवर टाइम किया है, और 50 वाले ने 8 घंटे का बेसिकली ओवर टाइम किया है। बोनस इज पेड at 2/3 of the basic wage rate for gross time work। बोनस सर कैसे आपका पे होगा, कह रहा जो बेसिक वेज रेट है, जो बेसिक वेज रेट है उसका 2/3 आपको निकालना है फॉर ग्रॉस टाइम वर्क। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल जितने घंटे उसने काम किया है उस पर बोनस उसको देना पड़ेगा, बेसिक रेट का 2/3 होगा। एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस विदाउट रिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट, और जो बोनस निकाला जाएगा वो ग्रॉस आउटपुट के बेसिस पे निकालेंगे, उसमें से जितनी यूनिट खराब हो गई हैं उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर फर्स्ट 4 आवर्स इज पेड टाइम प्लस 1/3। इसको बहुत ध्यान से देखना है। कह रहा है ओवर टाइम स्टार्टिंग के 4 घंटे का जो रेट है वो टाइम प्लस 1/3 है। इसका मतलब है 1/3 एक्स्ट्रा है, 1/3 एक्स्ट्रा है। और जो अगले 4 घंटे का है ना वो टाइम प्लस 1/2 है। टाइम प्लस 1/3 का क्या मतलब है, टाइम प्लस 1/3 का क्या मतलब है, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 पहले 4 घंटे के लिए और 1 प्लस 1/2 अगले 4 घंटे के लिए। इसका ये मतलब हुआ पहले 4 घंटे के लिए 1 प्लस 1/3 का मतलब हो गया 1.33। अगर मैं पूरा जोड़ूं तो ये 4/3 आएगा, 1.33 टाइम्स। शुरू के 4 घंटे में जो ओवर टाइम मिलेगा, शुरू के 4 घंटे में जो ओवर टाइम मिलेगा वो नॉर्मल रेट का 1.33 टाइम्स होगा, और जो बाद के 4 घंटे का जो ओवर टाइम होगा वो 1 प्लस 1/2 मतलब 1.5 टाइम्स मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? टाइम प्लस 1/3, टाइम प्लस 1/3 का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1/3, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे रखा है, ये फ्रैक्शन में दे रखा है, तो फ्रैक्शन हम हमेशा किस पे निकालते हैं, 1 पे निकालते हैं। तो 1 पे मैंने 1 + 3 कर दिया। ऐसे टाइम प्लस 1/2 है तो 1 + 1/2 कर दिया। तो पहले 4 घंटे के लिए आपका प्रीमियम 1.33 टाइम्स होगा। ये 1.33 कैसे आया, क्योंकि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 4/3 बनेगा ना, और 4/3 को डिवाइड कर दूंगा तो 1.33 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही ये टाइम प्लस 1/2 है अगले 4 घंटे के लिए, तो 1 + 1/2 करूंगा तो ये आपका 1.5 के बराबर आ जाएगा। ये आपका 3/2 आपका 1.5 टाइम्स के बराबर आ जाएगा। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं? क्लियर सर। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, मान लो मुझे 1 घंटे के मुझे 5 रुपए मिलते हैं और मेरी 8 घंटे की शिफ्ट है, मेरी 8 घंटे की शिफ्ट है डेली की, तो 5 × 8 मुझे 40 रुपए एक दिन में मिलने चाहिए। बट मान लो कि मैंने किसी दिन 12 घंटे काम किया, 8 घंटे का टाइम अलाउड था और मैं 12 घंटे काम करता हूँ, तो कितने घंटे मैंने ओवर टाइम किया, मैंने 4 घंटे कर लिया, ओवर टाइम कर लिया। 4 घंटों के पैसे कितने बनते हैं, 4 घंटों के पैसे बनते हैं मेरे 4 × 5 20। ये तो मेरा नॉर्मल है, जो भी नॉर्मल है उसका 1.33 निकाल दिया जाएगा। शुरू के 4 घंटों के लिए 1.33 निकाल दिया जाएगा। तो मेरी जो वेजेस आई थी वो आपकी आएगी 4 × 5 20 20 × 1.33। अगर मैंने सपोज मान लो 14 घंटे काम किया होता, एक दिन में 14 घंटे काम किया होता,
तो 6 घंटे बेसिकली मैंने एक्स्ट्रा काम किया है। ओवर टाइम मेरा 6 घंटे का माना जाएगा, जिसमें पहले के चार जो मेरे घंटे होंगे उसमें मुझे ओवर टाइम 1.33 टाइम्स मिलेगा, और जो बाद के 2 घंटे हैं उसके लिए मुझे ओवर टाइम 1.5 टाइम्स मिलेगा नॉर्मल वेज रेट का। इस तरीके से निकालना है। बताओ समझ में आया या नहीं? Yes sir, clear. राइट। अब क्वेश्चन में कहना है आपको ये पता लगाना है कितने घंटे का बोनस मिलेगा और कितना बोनस मिलेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, बोनस कितने घंटे का मिलेगा वो आपको निकालना है। टोटल वेजेस अर्न इंक्लूडिंग बेसिक वेजेस, ओवर टाइम प्रीमियम एंड बोनस। ठीक है, कितनी वेजेस मिली जिसमें बेसिक वेजेस भी इंक्लूड है, जिसमें ओवर टाइम भी इंक्लूड है और बोनस भी इंक्लूड है। और अगर 100 यूनिट हमारी सेलेबल हैं, अगर 100 यूनिट हमारे सेलेबल हैं तो 100 यूनिट की इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आएगी। तो पहले हम करेंगे कैलकुलेशन बोनस की। देखो कितनी आउटपुट बेसिकली हमने बनाई है, ये दोनों के लिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको पहले हटा देते हैं। राइट, इसकी 3600 यूनिट है, इसकी 4200 यूनिट है। ठीक है, इसमें से कितनी खराब है? 540 खराब इसकी है, 420 इसकी खराब है। तो बची कितनी? 1 - 2 कर दो। सिलेबल यूनिट इसकी होगी 3060, इसकी होगी 3780। स्टैंडर्ड टाइम कितना अलाउड है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके लिए वर्किंग देखोगे, ये वर्किंग यहाँ से देखनी है आपको कि कितना टाइम बनना चाहिए था 3600 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब सुनो एक बात को, एक्स को कितना टाइम अलाउड है? 12 मिनट एक दर्जन के लिए, 12 मिनट है एक दर्जन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डजन, इसका मतलब हो गया 12 यूनिट। 12 यूनिट के लिए 12 मिनट दिए थे, इस हिसाब से 1 यूनिट के लिए 1 मिनट हो गया। बोलो है ना? 1 डजन का मतलब क्या हुआ? 12 ना। 1 Yes, डजन इक्वल टू 12 यूनिट। 12 यूनिट के लिए 12 मिनट, तो 1 यूनिट के लिए 1 मिनट। इस हिसाब से 3600 के लिए कितना होना चाहिए? 3600 यूनिट के लिए 3600 मिनट होने चाहिए। इसको अगर आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60. तो कितना घंटा आया इसका? 60. इसको 60 आवर्स का टाइम अलाउड था, तो इसका जो 60 घंटे का टाइम निकाला हुआ ऐसे निकालें। क्वेश्चन में एक लाइन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ बताइए। वो जो लिखा हुआ है ना, फॉर ग्रॉस टाइम वर्क एंड हाँ। ग्रॉस आउटपुट हाँ प्रोड्यूस्ड विदाउट डिडक्शन फॉर हाँ, रिजेक्टेड ये आउटपुट। करना है हमें बोनस के लिए करना है। जब बोनस निकालेंगे तो उसमें देखना है अभी। ठीक है, अभी बोनस बताऊंगा। कह रहे बोनस निकालते वक्त आपको ये नहीं देखना कि कितना आउटपुट उसका खराब हो गया। जितना भी टाइम उसने किया है उसके हिसाब से उसका बोनस उसका निकाला जाएगा। उसमें कितनी यूनिट खराब हो गई है उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मतलब अगर वो स्टैंडर्ड आउटपुट जितना बनना चाहिए था उससे ज्यादा अगर बना के देता है तो उसको बोनस मिलेगा। उसको बोनस मिलेगा चाहे कुछ यूनिट खराब ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बोनस उसको देना ही देना है अगर वो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा आउटपुट बना के देता है, या अगर वो कुछ टाइम अगर मान लीजिए सेव कर रहा है, कुछ टाइम अगर वो बचा रहा है, उसको बोनस मिलेगा चाहे कुछ यूनिट उसकी खराब क्यों ना हो। खराब यूनिट से बोनस पे कोई फर्क नहीं इसका पड़ेगा। स्टैंडर्ड टाइमिंग भी है कि टोटल यूनिट प्रोड्यूस पे लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरे पे लेंगे कि मतलब 3600 के लिए कितना टाइम उसको लेना चाहिए था, चाहे इसमें कितना खराब हो कितना सही हो, उससे कोई फर्क आपका पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो एक्स का निकल के आया 60 घंटा, ये उन्होंने निकाला है ऐसे। सेम ऐसे अब वाई का निकालेंगे। वाई के लिए आ जाओ जी। वाई के लिए कहता है क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 3 घंटे में है उसकी 200 यूनिट। 3 घंटे में उसकी 200 यूनिट है। अच्छा जी, तो 200 यूनिट के लिए 3 घंटे मिलते हैं। 1 यूनिट के लिए 3/200 3/200 आवर्स मिलेगा। इसका आउटपुट 4200 का था। इस हिसाब से 4200 यूनिट के लिए कितना मिलेगा? 3/200 63. 4200 इसको करोगे तो 63 आवर्स हो गए। बोलो हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत है? No sir. 200 यूनिट के लिए 3 घंटे, 1 यूनिट के लिए 3/200 आवर्स, ऐसे 4200 के लिए 3/200 इंटू 200 करना पड़ेगा। तो 63 आवर्स आ गया आपका यहाँ से। Yes sir. Okay sir. ये आ गया हमारा 63 आवर्स। ठीक है, एक्चुअल टाइम उसने कितना किया, कितना टाइम लिया उसने?
विदाउट ये देखे कि कितनी यूनिट खराब हुई है, वो नहीं देखनी हमने। कह रहा है बोनस निकालते वक्त खराब यूनिट को एक्सक्लूड नहीं करना है आपने और ग्रॉस टाइम लेना है। इसने लिया है 45 घंटे, इसने लिया है 50 घंटे, ठीक है। 45 और 50 क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है। चलो इसने लिए 45, इसने लिए 50, कितने घंटे बचाए इसने? इसने 15 घंटे बचाए और इसने क्या करें सिर्फ 13 घंटे बचाए। ओके जी, बोनस निकालेंगे कैसे? कहता है जो बेसिक वेज रेट होगा उसका 2/3 कर देना है आपको। बेसिक वेज रेट का 2/3। बेसिक वेज रेट का मतलब हो गया 1 घंटे का रेट कितना है इनका। इनका बेसिक वेज रेट 5 है, दिया हुआ है, इसका 6 है, तो 5 का 2/3 और 6 का 2/3, ठीक है। 5 का 2/3, 6 का 2/3 मल्टीप्लाइड बाय जितने जितने घंटे बचाए। इसने 15 घंटे बचाए थे जो कि यहाँ से निकाला है, इसने 13 घंटे बचाए थे जो कि यहाँ से निकाला है, तो ये तो इसका बोनस आ गया। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं? यस राइट Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब ओवर टाइम कैसे निकालेंगे? कितने घंटे काम किया इसने वो आपको देखना पड़ेगा। तो पहला वीक है, राइट। एक वीक में आप एक वीक में डे मानोगे आप 6 और 42 आवर्स बोले में आपको, 42 आवर्स आपको बोले में 45 घंटे काम किया इसने, तो इसका ओवर टाइम कितना हुआ? 3 का। इसने 42 से 50 किया है, कितना हुआ इसका? 8 हुआ। इसका 8 हुआ क्योंकि वर्कर 42 से 45 काम कर रहा है तो 3 घंटे का ओवर टाइम हो गया। वाई 42 से 50 कर रहा है तो मतलब 8 घंटे का हो गया, राइट। अब बोनस, अब जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो कैसे देना है? पहले 4 घंटे का जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो टाइम प्लस 1/3 है, मतलब 1 + 1/3 जो 4/3 के बराबर हो जाएगा। और अगर 4 घंटे से ज़्यादा का हो जाए तो स्टार्टिंग के 4 घंटे का 1 + 1/3 है और बाकी का आगे का 1 + ½ है। तो कैसे निकालेंगे देखो, इसके क्योंकि 3 घंटे निकल के आ रहे हैं, इसके 3 घंटे निकल के आ रहे हैं, राइट। देखो तो 3 घंटे 5 रुपए नॉर्मल पीस रेट है, इसमें 4/3 से इंटू हो गया। 4/3 कैसे हुआ? क्योंकि अप टू फर्स्ट 4 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, उसके लिए आपको टाइम प्लस 1/3 लेना है, तो ये पूरा प्लस होके 4/3 हो गया। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं? 3 घंटे, यस सर। 3 घंटे का ओवर टाइम, 5 घंटे का उसका बेसिक रेट, उसका 4/3 दे दिया, उसका 4/3 दे दिया। दूसरे वाले ने 42 से कितना किया? 50 काम किया, 8 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, उसके 8 घंटे को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, 4 अलग 4 अलग। इस 4 पे 4/3 लगेगा, इस 4 पे 4/3 लगेगा और दूसरे वाले पे 1 + ½ लगेगा। 1 + ½ का मतलब कितना हो गया? 3/2। दूसरे हाफ पे 3/2 लगेगा। तो देखो इसके 4 × 6, Okay, sir. Clear, sir. इस पे 4/3 लगा दिया। इसका नॉर्मल जो वेज रेट है वो 6 है, ध्यान रखना। और बाद के जो 4 हैं 6 घंटे का वेज रेट नॉर्मल और 3/2 लगा दिया। बोलो क्लियर है या नहीं? 10, sir. सर दोनों तो इक्वली 4/3 हो रहा है, तो 3/2 क्यों? हाँ क्योंकि देखो जो पहला वाला वर्कर है उसने 3 घंटे का ओवर टाइम किया है, राइट। और जो दूसरा वर्कर है उसने 8 घंटे का ओवर टाइम किया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये लाइन देखनी है आपको। द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर फर्स्ट 4 आवर्स, पहले 4 घंटे का जो ओवर टाइम रेट है वो टाइम प्लस 1/3 है, और जो अगले 4 घंटे हैं, नेक्स्ट 4 घंटे, उसका टाइम प्लस 1/2 है। तो पहले वाले वर्कर ने तो 3 घंटे ही ओवर टाइम किया है, पहले वाले वर्कर ने तो 3 घंटे ओवर टाइम किया है, तो उसके लिए पहला वाला रेट लगेगा कि पहले 4 घंटे का 1 + 1/3 है। दूसरे वर्कर ने 8 घंटे ओवर टाइम किया है, तो उसने पहले 4 घंटे जो थे उसको भी क्रॉस कर लिया है, तो जो फर्स्ट 4 घंटे ओवर टाइम करेगा उसके लिए 1 + 1/3 है, और जो 4 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम करेगा उसके लिए कितना है? टाइम प्लस 1/2। तो क्योंकि वाई वर्कर का 8 घंटे का ओवर टाइम था तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट 4 घंटे कौन से हैं और बाद के 4 घंटे कौन से हैं। पहले 4 घंटे के लिए 1 + 1/3 लगेगा और दूसरे 4 घंटे के लिए 1 + ½ लगेगा। बताओ क्लियर है यानी? हाँ सर क्लियर। पक्का? हाँ सर। ओके। उसके बाद निकालेंगे बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस के लिए जितने घंटे काम किया उससे बेसिक रेट। इसने 42 घंटे काम किया है, मतलब बेसिकली
42 आवर्स का जो बेसिक वेज रेट है वो उसका दे दिया 1.2, 42 इंटू 6 दे दिया आपका 252। मुझे इसमें ये बात बताओ कि बेसिक वेजेस में इन्होंने इनके एक्चुअल घंटे क्यों नहीं लिए, इसमें 45 घंटे क्यों नहीं लिए और इसमें 50 घंटे क्यों नहीं लिए? बेसिक वेजेस 42 के हिसाब से क्यों इसमें निकाली गई है? क्योंकि ओवर टाइम में रेट पर आवर अलग है इसलिए। क्योंकि ओवर टाइम में उन 3 घंटों की बेसिक और ओवर टाइम प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड है। बोलो है ना? ये जो 3 घंटे हमने निकाले हैं, इस 3 घंटे में 3 घंटे की बेसिक वेज भी इंक्लूड है और प्रीमियम भी इंक्लूड है ना? यस सर। इसलिए यहाँ पर हमने 42 के हिसाब से निकाला, राइट। अब उसके बाद जोड़ देंगे कि इतना इसका बोनस आया, इतना इसका बोनस आया, इतना ओवर टाइम आया, इतना ये आया। इन तीनों को जोड़कर यहाँ से हमारी टोटल वेजेस निकल के आ जाएगी। इसकी 280 बनती है, इसकी 372 बनती है, ठीक है। अब हम 100 सेलेबल यूनिट की बनाएंगे। अब क्या निकालेंगे? 280 कॉस्ट है 3060 यूनिट की। ये 3060 क्या थी? सेलेबल यूनिट थी, गुड आउटपुट की कॉस्ट है ये, क्योंकि जो खराब हो गई है उसको तो मार्केट में बेचा ही नहीं जाएगा। तो मतलब कि 3600 माइनस 540। राइट, बिल्कुल। ओके। तो 280 रुपये खर्चा आया 3060 गुड यूनिट बनाने पे। इस हिसाब से 100 यूनिट को बनाने पे कितना खर्चा आता? तो जो 100 यूनिट की कॉस्ट है 9.15 हो जाएगी एक्स के लिए, और वाई का जो खर्चा आया वो टोटल आपका जो आया था वो 372 आया था। तो 372 आया है 3780 प्रोड्यूस करने के लिए। तो 3780 गुड यूनिट को बनाने की कॉस्ट है। तो इस हिसाब से 100 का खर्चा कितना आएगा? तो इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से 9.84 आ गया, क्योंकि 100 यूनिट की कॉस्ट निकालने को बोली थी, इसलिए हमने ये लास्ट वाला पार्ट किया। बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर सर। यस सर। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसमें स्टेट डिफरेंशियल हेल्थ और रोन से सॉल्व करना है, तो ये कर लेना बिल्कुल, इसकी वर्किंग हो जाएगी। कितने क्वेश्चन रह गए हैं इसमें देखते हैं। अगर 2-3 ही है तो आज ही खत्म करेंगे। 16 रह गया है, 16 तो मैं ही कराऊंगा। सी भी अलग है और 18 अलग है। तो ये बेटा फिर कल ही देखते हैं, चलो इन बाकी क्वेश्चनों को कल करते हैं, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही, इससे आगे Okay, आपको कल वाली क्लास में कराते हैं। ओके सर। चलो गुड बाय।